बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और फिर कब ख़त्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है और यह भी बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही उम्दा और ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियोस लाते रहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुश नसीब लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपने फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के उस पहर उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है जब सारी खलकत सोई हुई होती है। यानी सबसे पहला खुश नसीब वो इंसान है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा रेज़ होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने इस बंदे का यह अमल देखकर बेहद खुश होते हैं। फिर फरमाया, दूसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांध कर, यानी जो मस्जिद में जाकर सफ़े बांध कर नमाज बाजमात अदा करते हैं। और फिर फरमाया कि तीसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो जंग में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया कि यह 3 ऐसे खुश वक्त अफराद हैं कि जिनके आमाल को देखकर अल्लाह तबारक व ताला बहुत खुश होता है। सुबहान अल्लाह। यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा राज़ी करने वाले 3 अमल फरमा दिए हैं। मोहतरम नाजरीन, तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है इसको इस बात से समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम ज़िंदगी में हमेशा बिला नागा तहज्जुद की नमाज़ अदा करते रहे हैं। इसकी फ़जीलत कुछ यूँ भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी कि 5 वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज हैं, फ़र्ज़, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, तो इन नमाज़ों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तहज्जुद की नमाज है। नाजरीन, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। इस नमाज की बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी, मौत, कब्र, हशर में तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो रात के पिछले पहर अपने रब की रज़ा के लिए इबादत किया करो। अपने घरों में भी नमाज़ें पढ़ा करो, जिससे तुम्हारा घर आसमान से ऐसा चमकता नज़र आएगा जैसा कि ज़मीन वालों को आसमान पर चमकते तारे दिखाई देते हैं। नाजरीन, अगर आपका कोई भी मसला और कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, यानी रिज़्क की तंगदस्ती है, अच्छा रिज़्क नहीं मिल रहा, मुनासिब मुलाजमत यानी जॉब नहीं मिल रही, किसी तकलीफ़ दे बीमारी में मुब्तला हो, तो आप इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने वाले बन जाएं। चंद ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी वह परेशानी और मसला ज़रूर हल हो जाएगा। यानी दुनिया जहाँ का कोई भी मसला दरपेश हो, तो इसलिए नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लें और फिर देखें कि कैसे वह मसला हल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अब यह जान लीजिए कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं और वह यह समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ़ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अज़ान फ़जर से पहले सहरी का वक्त होता है, यही वक्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है और इससे पहले नमाज तहज्जुद अदा नहीं की जा सकती, जबकि यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अब इस मसले को बहुत ही ध्यान से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वह तभी से शुरू हो जाता है जब आपने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है। यानी जब आप ईशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाते हैं, तो उसी वक्त से आप के लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। अब जब भी आप सो कर उठेंगे, यानी नमाज ईशा पढ़ने के बाद आप सो गए, या 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए सोए, या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपकी आँख लग गई, तो जब भी रात को किसी भी वक्त में
आपकी आँख खुली है तो वह आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है और आप इस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। आपने बस इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज के लिए सोना लाजमी है, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना आपकी आंख लगी हो। बिना सोए आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। और अब नाजरीन, यह भी जान लीजिए कि तहज्जुद का वक्त कब बाकी रहता है और इसका आखिरी वक्त कब तक होता है। नाजरीन, अब इस मसले को अच्छी तरह से समझ लें कि ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप रात के किसी भी वक्त में नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीका वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है, क्योंकि यही वक्त है वह जब इंसान गहरी नींद के मज़े ले रहा होता है। इसलिए गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ना एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर और लिहाफ को छोड़कर नमाज के लिए वज़ू करना यह नफ्स पर इंतहाई गिरा गुज़रता है। तो जो चीज़ भी इंसानी नफ्स को मुश्किल में डालती है तो फिर उस अमल का सवाब भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर और अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल जो वक्त है वह सुबह सहरी का ही वक्त है। नाजरीन, अगर तहज्जुद की नमाज हम नमाज फ़जर से कुछ देर पहले पढ़ेंगे तो इसका हमें एक बहुत ही अहम फ़ायदा भी होगा, वो ये कि ये वक्त फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलने का वक्त होता है। इसलिए कुछ फ़रिश्ते सुबह फ़जर से असर तक ज़मीन पर रहते हैं और कुछ फ़रिश्ते असर से फ़जर तक, इसलिए कि जहाँ अल्लाह ने नमाज की मुआफ़ज़ात का ज़िक्र फरमाया है वहाँ नमाज असर का खुलूसी ज़िक्र फरमाया है। जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो दिन और रात दोनों फ़रिश्तों के रजिस्टर में हमारा नाम होगा, जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी शब में नमाज अदा करो, क्योंकि ये फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त है। अलबत्ता नाजरीन, जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब जानिए कि इस नमाज की रकात कितनी है। तो याद रखिए कि इस नमाज की कम से कम 2 रकातें पढ़ी जाएंगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारक से साबित हैं। अगर कम भी अदा करेंगे तो कम से कम 4 रकात तो ज़रूर अदा करें, लेकिन अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने में बहुत कम टाइम बचा है और आप सिर्फ़ 2 रकातें ही अदा कर सकते हैं तो फिर आप 2 रकात लाजमी अदा कर लें। नाजरीन, बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई ख़ास सूरतें या फिर वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आम तौर पर जिस तरह से बाकी नफिल पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। यानी आसान अल्फाज में यह बात को यूँ समझ लें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर कहना है, फिर अपने दोनों हाथों को बंद कर सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यह पूरा पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह से याद हो वह सूरत मिला लें, या फिर कुरान पाक की कोई सी भी छोटी 3 आयत या बड़ी 1 आयत भी दूसरी आयत की जगह पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई ख़ास सूरत ही पढ़ी जाएगी। आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं या फिर सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं। जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके और उसके बाद कोई दूसरी सूरत भी साथ मिलाकर पढ़ ली है तो फिर आप रुकू और सुजूद करें। रुकू और सुजूद करने के बाद आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई दूसरी सूरत पढ़ें, फिर रुकू और सजदा करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बी जअल्लनी मुकीमो अस्सलात। यह पूरी दुआ पढ़ने के बाद दाएं और बाएं जानिब सलाम फेर लें। नाजरीन, इस तरीके से आप अपनी 2 रकात नमाज से तहज्जुद अदा कर लेंगे। इसके बाद आप अगर और भी रकात पढ़ना चाहते हैं यानी 4, 8, 10 या 12 रकात मुकम्मल करना चाहते तो इसी तरीके से 2-2 रकात करके आप अपनी सारी नमाज मुकम्मल करेंगे।
تو آخری میں اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیت دل کے پختہ ارادوں کو ہی کہتے ہیں اور بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے، یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی بول کر کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل یا کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں کہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی جان لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہی وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے، اور بلا شک وہ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے ارادوں سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ تو ناظرین، یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بندوں کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام شریف نے کہا ہے کہ تہجد میں کی گئی دعا ایک ایسی تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے کو نہیں چوکتا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں تو اپنی امیدیں کمزور انسانوں سے باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ایسی جگہ سے کی جاتی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کے برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو۔ قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو۔ حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔